नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको भगवान विष्णु और नारद मुनि की कथा सुनाती हूँ, जिसमें भगवान विष्णु ने नारद मुनि का अहंकार चूर किया था। तो चलो सुनते हैं। एक बार नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि भी मुझसे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु भगवान बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, आपसे एक बात पूछने आया हूँ भगवान। विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहता हूँ। नारद बोले, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में। विष्णु भगवान बोले, विष्णु भगवान समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ भगवान। दोनों मृत्युलोक को चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद बोले, आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? विष्णु भगवान बोले, आओ स्वयं ही जान लोगे। उस कुटिया की ओर चल पड़े। किसान उस कुटिया से बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने बिनती स्वर से पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। विष्णु भगवान बोले, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है, वन जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर का आश्रय चाहते हैं। किसान ने कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उसकी। बाहर दल्लान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आ गए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। किसान बोला, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, ये सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी और बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ, नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिता ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? पिता ने बेटे से कहा, अतिथि को भोजन कराने का स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दल्लान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहा है। नारद ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कई कई दिन भूखे रहकर आपका स्मरण किया है प्रभु। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वह दोनों अतिथियां से बोले, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको। आप दोनों जब तक आपका जी चाहे तब तक यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा, गोविंद हरि हरि। नारद बोले,
तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोले, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। नारद बोले, कब कब मिलता होगा समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए तब ले लेता हूँ। ओहो, नारद बोले, ओहो, समझा। दोनों किसान से विदा कर लेकर चले तो नारद ने व्यंग के स्वर में कहा, प्रभु आपने सुना प्रभु, वह सुबह शाम 2-4 दिन में आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल में लबालब भरकर नारद को दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले जाओ। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने न पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है, तो असंभव भी नहीं है। यह सोचकर आगे बढ़े और बोले, उफ, थोड़ा सा ध्यान चूका तो तेल झलक जाएगा। यह सोचते हुए नारद सिर पर कलश उठाए पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? एक बार भी नहीं भगवान। नारद बोले, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन श्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। नारद समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। श्री हरि के चरणों में गिरकर वह बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने नारद मुनि का घमंड चूर कर दिया।